दोस्तों नमस्कार आदाब। दोस्तों आज मैं आया हूँ पुरानी दिल्ली। जी हाँ, अब्दुल अमीर अमीरों जी के पास, जिन्होंने जामा मस्जिद के आसपास जो इंक्रोचमेंट है उस पर एक याचिका दाखिल की है हाई कोर्ट में। तो उन्हीं मुद्दों पे आज इनसे बात करेंगे। धन्यवाद आपका जो आप मेरे पास है। जी। सर, आपने एक याचिका दाखिल की है हाई कोर्ट में और काफ़ी मीडिया में वो चर्चा में है मुद्दा जो है। देखो, चर्चा पे ये होना ज़रूरी है, स्वाभाविक है। जो जामा मस्जिद पे इंक्रोचमेंट है, मटे महल पे, जामा मस्जिद पे, चावड़ी बाज़ार के अंदर, उर्दू बाज़ार के अंदर, और अल्लाह आपका भला करे, जो कस्टमर हॉस्पिटल है उसके आगे जो पार्किंग नहीं चल रही है, अवैध पार्किंग, उसके खिलाफ मेरी ये पिटीशन थी। ऊपर से मस्जिद से मेरा कोई लेना देना नहीं है, नीचे का मामला है। नीचे जो पार्कों में कब्जा है, वो पार्क के कब्जे के लिए मैंने आवाज़ उठाई है। जो पार्कों में हॉस्पिटल बने हुए हैं, ये 1 नंबर गेट पे, 2 नंबर गेट पे जो दुकानें बनी हुई हैं, और अल्लाह का 5 नंबर गेट आ गया, 4 नंबर गेट आ गया, और इधर आयो 12 नंबर गेट पे, वहाँ दुकानें हैं लगी हुई, पटरियाँ सारी लगी हुई हैं। पटरियों के खिलाफ मैंने ये कार्रवाई करी है। जो नीचे नहर पे पटरियाँ जा रही है, मैं बार बार लोगों से कह रहा था, भाई मेरी बात मान जाओ, बीच का रास्ता छोड़ दो, बीच का रास्ता छोड़ दो। पटरी के कम से कम पैदल चलने वालों की जगह तो हो। कम आदमी मार्केट में काम कर रहा हो, तुम बैठ रहे हैं, तो पीछे का रास्ता खुलना चाहिए, सीढ़ियाँ खुलना चाहिए, 2 नंबर गेट तक खुलना चाहिए। लेकिन उन्होंने किसी ने सुनी नहीं। मैं बार बार इंतजार करी, देखो मेरा कोई लेना देना नहीं, तुम गरीब आदमी हो, तुम पटरी लगाओ, मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन बीच का रास्ता छोड़ दो। जो बीच की पटरी हटे वो साइड में एडजस्ट कर लें, सारे मार्केट वाले मिलकर आपस में करें। मैंने इनकी कमेटी से बात करी, सदरों से बात करी, जो वहाँ के दलाल है इनसे मेरी बात करी, कोई इन्होंने सुनवाई नहीं करी। दलाल क्यों करेंगे, पटरी वाले तो एक बार मान जाते। दलालों ने इसलिए नहीं माना, इनकी पटरी हट रही हैं। एक आदमी ऐसा ही, इनकी 50 पटरियाँ हैं, 20 पटरियाँ हैं। उनसे मैंने बात करी थी, लेकिन उन्होंने भी कोई हाँ कर दी, बाद में पलटी मार गए। इसलिए चक्कर के अंदर ये कांड हुआ है। मैंने बार कोर्ट में जाने से पहले भी कहा था, देखो अभी मेरे हाथ में मला है, जैसे चाहोगे वैसा कर दूंगा। कोर्ट में चले गया, कोर्ट में गेंद पाले में चली गई, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो हाई कोर्ट ने आपको एमसीडी को 2 महीने का टाइम दिया था सर्वे करने का। अभी शायद आधा टाइम तो बीत चुका है। 1 महीना हो चुका है लगभग, 1 महीने 2-3 दिन हो गए। 7 तारीख का केस था ये, आज 9 तारीख है। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ, अब्दुल अमीरों जी ने एक बात कही कि रास्ता छोड़ के ठेले लगाएं। जैसे कि मैंने भी अपनी एक वीडियो में कहा था, गौतमपुरी में भी आपने इंक्रोचमेंट देखा होगा, पूरा रोड ब्लॉक कर दिया था। जब हम जैसे लोग आवाज़ उठाते हैं तो लोग एलिगेशन भी लगाते हैं, जैसे अब्दुल अमीरों जी पे भी लगे और मेरे पे भी लगते आए हैं। तो जैसे जो लोग आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप कुछ सेटलमेंट करना चाह रहे हैं या आप बड़े बड़े लोगों के नाम ले रहे हैं, जी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हर अच्छे काम में एलिगेशन लगता है, मैं कभी किसी को खुश नहीं कर सकता। मेरी ये बता दो, मेरा जो मुद्दा है मेरा सही है गलत है? मैंने जो कि बीच का रास्ता छोड़ दो, पैदल चलने की जगह हो जाए, और क्या चाहिए? ना मैंने कोई ठे मांगे, ना कोई मैंने पैसे मांगे। जो लगाते रहे, तो एविडेंस लाओ ना, मैं ये बंद करा दो। मैंने भी कहा, मेरे कमेटी का आदमी, मेरे घर का, मेरे परिवार का आदमी तुमसे कोई डिमांड है, मांग करे, उसको मारो जूते और सालों को बंद करा देना, मैं तुम्हारे दम के साथ खड़ा हूँ। जब इतनी बड़ी मैंने बात कह दी, अपने बहन भाइयों के लिए, बहनों के लिए, दोस्तों के लिए, अपने परिवार से मेरा कोई भी आ जाए, उठा के मारो और बंद करा दो, और इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ मैं? अब आपका जो संघर्ष है, तो अब ये आपका जो संघर्ष कब तक चलता रहेगा? क्या कोर्ट में आपकी सुनवाई होगी? क्या एमसीडी आपकी सुनवाई करेगी? क्योंकि आप जो है बड़े बड़े लोगों के बीच में कहीं ऐसा ना हो पिस कर रह जाए। ऐसा कुछ नहीं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मेरे साथ अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की पावर है मेरे पास। अल्लाह ने जो मेरे से काम कराना है, मैं वो काम को अंजाम दे रहा हूँ। देखो, पीछना बिछाने की बात तो ये है, एक मौत है, अल्लाह ले ले या बंदा ले ले, समझ लो ना मेरी बात को। मैं तो इन चीज़ों से डरता नहीं है। ये सब चीज़ें राजनीति के अंदर चलती रहती हैं, थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, ये सब में इन चीज़ों से फैला हुआ, मैं इन चीज़ों से घबराता नहीं। तो अब्दुल अमीरों जी जो है कह रहे हैं मैं घबराता नहीं हूँ, डरता नहीं हूँ, तो यानी कि इनका संघर्ष जो है आगे भी चलता रहेगा। अब मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ, वहाँ के जो पटरी वाले हैं, जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं फुटपाथ पर, वो लोग कह रहे हैं गरीबों को सताया जा रहा है, ये वो पता नहीं क्या क्या आप पे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इमरान साहब, बात ऐसी है, आरोप लगाओ, खूब लगाओ, मैं मना नहीं करता। हर अच्छे काम में आरोप लगता है। मुझे धमकी भी मिली, मेरे सब कुछ हुआ, मेरे को लोगों ने हरासमेंट भी करा, कोई बात नहीं, मैं इन चीज़ों पर परवाह नहीं करता। लेकिन मैंने जो मांग करी थी, बीच का रास्ता छोड़ दो, मेरी मांग सही थी। मैं इलाके के लोग अपने जाए, माँ बाप बहन जाए हमारी, जाकर अपने शॉपिंग वगैरह करने करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एलिगेशन लगा रहे हो, लगाओ। मेरी कल तक तो बात थी पटरी हटाने की, रास्ता छोड़ने की, आज तो तुम्हारी तमाम पटरी हटवाने की मेरा रास्ता है। अब मेरा मामला जो है, मैंने बार बार हाथ जोड़ लिया, मिन्नतें कर ली, ये मान के राजी नहीं, अब तो मैं पूरी पटरी हटवाऊंगा।
तो इस सब के पीछे किसका हाथ है अमीरो जी, ये बताएं आप, कौन है इन सब के पीछे? क्योंकि अकेले पटरी वाले तो नहीं होंगे, इनके पीछे पूरा एक सिंडिकेट चल रहा होगा। देखो, मेन आदमी जो आपने बात करी है, बहुत अच्छी बात करी है। वहाँ मैंने हाफिज जावेद, नदीम, यासर, आलम और इसके क्या नाम, इस्लाम, जाकिर, ये सब लोग वहाँ के दलाल बने हुए हैं, एजेंट बने हुए हैं। ये सारी पट्टियाँ वो लगवाते हैं, वो सारा डिपार्टमेंटों से लेना देना जो होता है ये लोग करते हैं वहाँ पर सारे। मैंने तो इनको बार बार कहा है, नहीं, मेरी बात को नहीं माना कि नहीं, ऐसे 365 आते जाते कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बता देता हूँ, ये PIL चल रही है, अगर 2 महीने पूरे होने के बाद आप इसमें एक्शन लेते हैं, ठीक है। मैंने तो कहा था पट्टी हटा लो, सब रास्ता हटा दो, उर्दू बाजार बिल्कुल साफ कर दो, मटे मेल बिल्कुल साफ कर दो, पट्टियाँ अंदर कर दो। कल मेरे को दोष मत देना, कल मैं कंटम लगाऊंगा, कंटम लग गई, ये सब कुछ नहीं बचेगा। और एक खुशखबरी और दे देता हूँ, इलाके के अंदर एक PIL और डलने जा रही है असलम के नाम से। मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने मेरे पास आए थे कुछ पेपर मांगने के लिए कि ये पेपर मेरे को दे दो आप, ये वो है। मैंने इनको पेपर दे दिया। एक असलम के नाम से PIL बन रही है, जो जामा की जो नीचे तरफ के अंदर जो पार्किंग है, हॉस्पिटल है, ये 5 नंबर पे है, 4 नंबर पे रिचार्ज हो रहा है, 2 नंबर पे, 12 नंबर पे गेट पे है। ये सारी 2 नंबर गेट पे पट्टियाँ नीचे से ऊपर तक की उनके लिए वो इंक्रोचमेंट पे लगा रहा है। उर्दू बाजार के अंदर कस्तूरबा हॉस्पिटल के आगे पार्किंग लगी है, जामा के आगे पार्किंग लगी हुई है, उर्दू बाजार जामा जो है उसके आगे पार्किंग लगी, उसके खिलाफ एक PIL और डलने जा रही है। और मटिया मेल बाजार के लिए तमाम दुकानदारों ने 10-10 फुट 15-15 फुट सारे टी आगे लगा रखे हैं, उसको अंदर कराने के लिए ये इलाके वाले आवाज़ उठा रहा है। मैं नहीं, इस असलम के साथ 85 आदमी PIL डलने में जा रहा है। अब देखो, हम लोग नहीं उठाएंगे तो हम इलाके के लोग हैं, हम इलाकों की समस्या को करते हैं। अब मेरे भाई इतने ये काम तो अब्दुल अमीरो जी नेताओं का होता है, नेताओं तो यहाँ के जो हैं चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। और दूसरा सवाल अब मेरा ये भी है, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में आप उलझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको धमकियां भी मिलती होंगी, लोग डराते भी होंगे, धमकाते भी होंगे। मेरे को धमकी दी थी या मेरे को हरासमेंट करा, मेरे परिवार को हरासमेंट करा था। मैंने इसमें कंप्लेंट करा दी थी, फिर दोबारा कंप्लेंट दी मैंने इसके अंदर पुलिस को, DCP SHO को सब वगैरह को दिए, और उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। इसके बाद मैंने क्या करा, कल 7 तारीख को मैंने एक नोटिस दिया उस शख्स को जो बोल रहा था मेरे खिलाफ वीडियो डाल रहा था, घूम के घर चला देंगे, जो कर देंगे, फला कर देंगे। मैंने कोई बात नहीं, मैं घबराया नहीं, मैंने कोई माना नहीं का मुकदमा दे दिया, माना नहीं का नोटिस दिया है 21 लाख रुपए का। और फराल, और इसके साथ साथ मेरे क्रिमिनल कंप्लेंट भी दे दी। एक क्रिमिनल का केस चलेगा, एक ये केस चलेगा, 156(3) में भी जा रहा हूँ, और इसमें काम करूँगा, इसको भी करूँगा। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ मैं अच्छा काम करता हूँ। तुम्हें चंद पैसों के खातिर दलालों के इनके चक्कर में आके 10 रुपये 5 रुपये ले मिल होंगे तुम्हारे को, तुमने इसके चक्कर के अंदर मेरे खिलाफ जो कार्रवाई की है। कोई बात नहीं, मैं इनसे परवाह नहीं, घबराता नहीं। मैंने क्या किया, मैं घबराता नहीं हूँ। कोई आ जाओ, कोई माई कलाल इस शहर के अंदर, दिल्ली के अंदर मेरे से मुकाबला कर ले, आके किसी भी मेरे साथ डिबेट कर ले, मेरे साथ बेटिया है, मेरा घर टूटवाना है टूटवाओगे, मैं तुम्हारे सारे घर उठवाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल अमीरो जी। तो मैंने इंटरव्यू तो आपको काफ़ी नेताओं के दिखाए हैं, पार्षदों के भी दिखाए हैं, विधायकों के भी दिखाए हैं, सांसदों के भी दिखाए हैं, लेकिन अब्दुल अमीरो जी जो हैं, जिन्होंने इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक संघर्ष कर रहे हैं, हालांकि इन्हें धमकियां भी मिल रही हैं, मारने की धमकियां मिल रही हैं, परिवार को भी परेशान किया जा रहा है, घर में आग लगा देंगे, ऐसी बात भी सामने आई है। तो क्या अब्दुल अमीरो जी गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? आप लोग खुद फैसला करें, क्योंकि रोज रोज ऐसे नौजवान, ऐसे देश के लिए काम करने वाले नौजवान नहीं मिलते। अगर आपको सही लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इनका साथ दें अगर ये सही कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे नाम ऐसे खोले हैं अभी जो जामा मस्जिद के आसपास होने वाले इंक्रोचमेंट के जिम्मेदार हैं। आप लगातार देखते रहिए हमारा राजनीतिक और सामाजिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।